और अब जयपुर से खबर, जहां प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी एक बार फिर से जाएंगे हड़ताल पर। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी। प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई। 14 जुलाई से जयपुर मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। उससे पहले राज्य सरकार से कैडर पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू करने की शर्तें रखी जाएंगी। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। 14 जुलाई से जयपुर मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। उससे पहले राज्य सरकार से कैडर पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू करने की शर्त रखी जाएगी। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। और इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर, जीएनएम तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षा स्थगित। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने परीक्षा को स्थगित किया है। तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा को स्थगित किया गया है। ऑनलाइन मोड पर आयोजित होनी थी आज परीक्षा। अग्रिम आदेशों तक मुख्य परीक्षा को स्थगित किया गया है। फिलहाल परीक्षा की नई तिथि की घोषणा नहीं हुई है, नई तिथि जारी नहीं की गई है। तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा को स्थगित किया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, ऑनलाइन मोड पर आयोजित होनी थी आज ये परीक्षा, जिसे स्थगित किया गया है। जयपुर से ये बड़ी खबर। जीएनएम तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षा को स्थगित किया गया है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने परीक्षा को स्थगित किया है। तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा को स्थगित किया गया है। ऑनलाइन मोड पर ही परीक्षा आयोजित होनी थी। अग्रिम आदेशों तक मुख्य परीक्षा को स्थगित किया गया है। फिलहाल परीक्षा की नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने परीक्षा को स्थगित किया है। तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा को स्थगित किया गया है। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां जवाई बांध में पर्याप्त पानी नहीं होने पर आसपास के इलाके में जल संकट देखने को मिल रहा है। तो वहीं तखतगढ़ समेत आसपास के गांव में लोग पानी के लिए दूर दूर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पावा गांव शीतला माता कॉलोनी में इन दिनों पेयजल संकट गहराया है। इतना ही नहीं, पानी भरने को लेकर सार्वजनिक नल पर महिलाएं पानी के लिए झगड़ती हुई नजर आ रही हैं। पानी की समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के गुंजोल गांव में नेशनल हाईवे पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी, जिससे बस में सवार करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। स्थानीय निवासियों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी के अनुसार हाईवे पर सर्विस रोड का निर्माण कार्य कर रही कंपनी की गलती के चलते यह हादसा हुआ। कंपनी ने हाईवे किनारे बड़ा सा नाला खोद दिया, जिसके पास किसी प्रकार की सूचना बोर्ड या बैरिकेड्स नहीं लगाए गए। इससे अंधेरे में बस चालक को नाला नहीं दिखाई दिया और उसमें बस जा गिरी। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का राजसमंद दौरा प्रस्तावित। सुबह 10:50 पर राजसमंद पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे और यहां से 10:55 का वक्त होगा। प्रस्थान कर 11 बजे 9 चौकी पाल पहुंचेंगे। राजसमंद झील का पूजन कर 11:20 का वक्त होगा। प्रस्थान कर 11:25 पर 100 फीट रोड स्थित भिक्षु निलयम पहुंचेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम और सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 12:15 का वक्त होगा, जब हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो सीएम भजनलाल शर्मा का राजसमंद दौरा प्रस्तावित और उससे जुड़ी ये खबर। सुबह 10:50 पर राजसमंद पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से 10:55 पर प्रस्थान कर 11 बजे 9 चौकी पाल पहुंचेंगे। राजसमंद झील का पूजन कर 11:20 पर प्रस्थान कर 11:25 पर
आगे का कार्यक्रम रहने वाला है। सीएम भजनलाल शर्मा का राजसमंद दौरा प्रस्तावित और उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। सुबह 10:50 पर राजसमंद पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से 10:55 पर प्रस्थान कर 11 बजे 9 चौकीपाल पहुंचेंगे। राजसमंद झील का पूजन होगा। 11:20 पर प्रस्थान कर 11:25 पर 100 फीट रोड स्थित भिक्षु निलयम पहुंचेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम और सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके बाद 12:15 का वक्त होगा जब हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम है। राजसमंद का दौरा प्रस्तावित है सीएम भजनलाल शर्मा का। जैसलमेर में मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना पीटीएम थाना क्षेत्र के सुधार मंडी के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सिरसा निवासी दर्शन सिंह मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में मजदूरी करने के लिए आया था, जिसका शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां के कपूरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। युवक खेतों में बकरी चरा रहा था, इसी दौरान वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान कपूरा गांव के ही रामनिवास के रूप में हुई है और उधर प्रशासन की ओर से आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आपदा राहत के तहत मुआवजे देने पर भी विचार किया जा रहा है। खैरथल में मानसून की दस्तक के बाद अब जाकर नगर परिषद जागा है और नालों की सफाई शुरू कर दी है। रेलवे फाटक क्षेत्र में सफाई कार्य शुरू हुआ, जिसे 17.46 लाख रुपए के टेंडर पर केपी कंस्ट्रक्शंस को सौंपा गया है। लेकिन इस दौरान एक लापरवाही देखी गई। सफाई के दौरान नाले से निकला मलबा मुख्य सड़क पर भी फेंक दिया गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। गंदगी और बदबू से माहौल दूषित हो गया। स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताई है। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जालौर के सांचौर क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:25 पर पुलिस लाइन हेलीपैड से राजसमंद से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होंगे। दोपहर 1:30 पर सांचौर के सीलू गांव स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से वो शीलू घाट स्थित नर्मदेश्वर मंदिर में पूजन दर्शन करेंगे। इसके पश्चात वो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आम सभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम का ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का होगा। 2:30 बजे सीलू घाट हेलीपैड से बाड़मेर जिले के उत्तरलाई के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो जालौर के सांचौर क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे और 1:30 बजे सांचौर के सीलू गांव स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा का यहां पर कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का रहने वाला है और 2:30 बजे सीलू घाट हेलीपैड से बाड़मेर जिले के उत्तरलाई के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां किसानों को अच्छी और उन्नत किस्म के बीज मिले, इसकी सुनिश्चितता के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों ने निमियो तिलहन योजना के अंतर्गत वितरित होने वाले सोयाबीन के JS 2098 बीजों के सैंपल लेकर बीज प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे हैं। बीज निरीक्षक प्रशांत कुमार जाटौलिया ने बताया कि प्रदेश और केंद्र सरकार की मंशा है कि किसानों को उन्नत किस्म के बीज मिले ताकि उत्पादन अच्छा हो, जिससे किसान समर्थ हो सकें। इसी को लेकर कृषि अधिकारी पारस मलरेगर और उनकी टीम ने विभिन्न बीज विक्रेता की दुकानों और मार्केटिंग सोसाइटी से सोयाबीन मक्का के बीजों के नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजे। वहीं बीज विक्रेताओं को किसानों को पक्के बीज देने की हिदायत दी गई। परीक्षण के बाद यदि बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया जाएगा तो बीज विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीड योजना अंतर्गत जो किसान जिन्होंने सोयाबीन जिनको बुआई करना है, उन किसानों को पहले तो गर्मी के अंदर इसका सिलेक्शन किया गया। सिलेक्शन के बाद उनका मृदा नमूना लेकर उसकी जांच करके मृदा को नमूना के आधार पर
अब जो सिलेक्टेड किसान हैं उसको नीमियो ऑयल सीड के अंदर हमारे उप जिले को 500 हेक्टेयर का सोयाबीन आवंटन हुआ, जिसमें कपासन पंचायत समिति में 150 हेक्टेयर आवंटन किया गया तीनों डब्ल्यू को। तो उसी हिसाब से अब इन किसानों को सोयाबीन जो JS 2098 RSSC चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुई है, उनकी गुणवत्ता जांच के लिए यहाँ से नमूना आहरण किया जा रहा है। यहाँ पर 4 बैच सोयाबीन के मिले हैं, उन चारों बैच का नमूना आहरण कर इसकी टेस्टिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए इनको संबंधित बीज प्रयोगशाला में भिजवाया जाएगा और उसके बाद अगर उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मानक आती हैं तो इन सारे बीज पर किसानों को इसको अनुदान दिया जाएगा और अमानक आने पर स्थिति में इसका सारा भुगतान रोक दिया। और अब बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां ट्रिपल मर्डर केस और 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य तांत्रिक की तलाश में पुलिस फिलहाल दबिश दे रही है। 50 लाख की नकदी पुलिस ने बरामद की है। खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मामले में 2 और सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्य तांत्रिक की तलाश में पुलिस फिलहाल लगातार दबिश दे रही है। 50 लाख की नकदी भी बरामद की है। ट्रिपल मर्डर केस और 50 लाख रुपए की ठगी का ये मामला। पुलिस ने मामले में 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुख्य तांत्रिक की लगातार तलाश की जा रही है। पूर्व में गिरफ्तार शुदा मुलजिम मुस्ताक का रिमांड लिया गया 3 दिन का और तांत्रिक टीम के सदस्य रामस्वरूप निवासी गोपालगढ़, जो कि पुलिस की निगरानी में जहर इलाज था PBM चिकित्सालय, उसको गिरफ्तार किया गया है। और यूसुफ अली निवासी बैरियावाली को मुख्य तांत्रिक को भगाने में और संशय देने के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान किया जा रहा है। की तलाश के लिए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निकटतम सुपरविजन में जिले की टेक्निकल टीम लगी हुई है और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय इस पे लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और CO साहब भी इसमें बराबर उनका निकटतम सुपरविजन है। तो ऐसी आशा है कि पुलिस उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी या पुलिस की वो गिरफ्त में होगा। पूछताछ में तो अब वो टीम का जो तांत्रिक टीम का सदस्य है उसको तभी अरेस्ट किया ही है, तो उससे अभी अनुसंधान किया जाना बाकी है। और ये जो मुलजिम को भगाने वाला है यूसुफ अली, तो यूसुफ अली की पूर्व की पूछताछ में और पूर्व में जो मुस्ताक को गिरफ्तार किया था और अन्य जो इसके परिवार के लोगों से जो पूछताछ में ये तथ्य सामने आए थे कि मुख्य जो तांत्रिक था उसको यूसुफ अली ही अपनी मोटरसाइकिल पे उसके गफ्फार के घर से लेके और बीकानेर से बड़ी खबर, जहां फ्रूट व्यापारी पर लाठी डंडों से हमला हुआ है। व्यापारी भवानी शंकर सांखला दुकान से घर जा रहा था। रास्ते में आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर मारपीट की गई। पीड़ित के भाई ने ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज करवाया है। गंगा शहर थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पीड़ित का PBM अस्पताल में उपचार जारी है। पीड़ित की जेब से नकदी और चेन ले जाने का भी आरोप है। तो पीड़ित के भाई ने ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज करवाया है। बड़ी खबर, गंगा शहर थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित का PBM अस्पताल में उपचार जारी है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, 2 पारियों में आयोजित हो रही है RS मुख्य परीक्षा। एग्जाम सेंटर के बाहर अभ्यर्थियों की लाइनें लगी हैं। अजमेर और जयपुर में कुल 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अजमेर में 29, जयपुर में 48 केंद्र स्थापित किए गए हैं। एग्जाम का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा होगी। पहले दिन 83% से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। तो अजमेर और जयपुर में कुल 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगातार सुबह से ही परीक्षा सेंटर्स पर अभ्यर्थी मौजूद हैं। अजमेर में 29, जयपुर में 48 केंद्र बनाए गए हैं।
एग्जाम का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी की परीक्षा 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगी। पहले दिन 83% से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बाजार बंद रहे। व्यापारियों ने बिजली कटौती के विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और अलग फीडर से 24 घंटे बिजली देने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन ट्रांसफार्मर फॉल्ट और जर्जर तारों के जलने से बिजली आपूर्ति बंद होती रहती है। कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जयपुर दौरा। क्षत्रिय युवक संघ कार्यालय पहुंचे ओम बिरला। भगवान सिंह रोल साहब सर को अर्पित की है श्रद्धांजलि। क्षत्रिय युवक संघ कार्यालय पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और साथ ही यहां भगवान सिंह रोल साहब सर को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जयपुर दौरा और साथ ही लोकसभा स्पीकर क्षत्रिय युवक संघ कार्यालय पहुंचे हैं। भगवान सिंह रोल साहब सर को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है।